हमारा गांव, मेरा गांव रामपुर, कोई नक्शे पर मिलने वाला बड़ा शहर नहीं था। यहाँ ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि आम के बाग थे। यहाँ गाड़ियों का शोर नहीं, बल्कि सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना और मंदिर से आती घंटी की आवाज थी। और इस गांव की आत्मा बसती थी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी चौपाल पर, जहाँ मेरे दादाजी अपने हमउम्र दोस्तों के साथ बैठा करते थे। मैं, रोहन, उसी गांव में पला बढ़ा था। लेकिन मेरे सपनों में गांव की पगडंडियां नहीं, बल्कि शहरों की चौड़ी सड़कें थीं। मुझे लगता था कि असली जिंदगी तो शहर में है, जहां मौके हैं, पैसा है और एक पहचान बनाने का अवसर है। मैं अक्सर दादाजी से कहता, दादाजी क्या रखा है इस मिट्टी और धूल में? यहाँ तो भविष्य ही नहीं है। दादाजी मुस्कुराते हुए अपनी सफेद मूंछों पर ताव देते और कहते, बेटा, भविष्य इमारतों में नहीं, जड़ों में होता है, और हमारी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। पर मुझे उनकी बातें दकियानूसी लगती थीं। 12वीं पास करते ही मैं दिल्ली चला गया। एक अच्छी नौकरी, चकाचौंध से भरी जिंदगी और दोस्तों के साथ पार्टियां। शुरू में सब कुछ एक सपने जैसा लगा। मैं अपने गांव को, वहां की धीमी जिंदगी को भूल सा गया था। मैं अपने माता पिता को पैसे तो भेजता था, पर उनसे बात करने का समय कम ही मिलता था। शहर की तेज रफ्तार में मैं भी दौड़ रहा था। यहाँ हजारों की भीड़ में भी इंसान अकेला था। बीमार पड़ने पर पड़ोसी को पता तक नहीं चलता था। जब कभी मैं अपनी बालकनी से बाहर देखता, तो मुझे सिर्फ कंक्रीट का जंगल नजर आता, वो हरे भरे खेत नहीं जो आंखों को सुकून देते थे। मुझे माँ के हाथ की बनी रोटी और छाछ की याद आने लगी। मुझे दादाजी की वो बातें याद आने लगी। एक दिन माँ का फोन आया। उनकी आवाज में चिंता थी। बेटा, तेरी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, बस दिन भर तुझे ही याद करते रहते हैं। मैं सब कुछ छोड़कर अगली ही ट्रेन से गांव के लिए निकल पड़ा। जब मैं कई सालों बाद अपने गांव की सीमा में दाखिल हुआ, तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ट्रेन की खिड़की से आती हवा में मिट्टी की वही सोंधी खुशबू थी। स्टेशन पर उतरते ही मुझे लगा जैसे मैं अपनी माँ की गोद में लौट आया हूँ। घर पहुंचा तो देखा दादाजी चारपाई पर लेटे हुए थे, कमजोर, लेकिन उनकी आंखों में मुझे देखकर एक चमक आ गई। मैं उनके पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, आ गया मेरा शहरी बाबू? थक गया होगा भागते भागते। उनकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। अगले कुछ दिन मैंने गांव में बिताए। मैं सुबह दादाजी के साथ खेतों में टहलने जाता। मैंने देखा कि गांव अब भी वही था, लेकिन कुछ बदल भी रहा था। कुछ घरों में ट्रैक्टर आ गए थे और नौजवान लड़के इंटरनेट के जरिए खेती के नए तरीके सीख रहे थे। एक शाम मैं और दादाजी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां गांव के बच्चे खेल रहे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख रोहन, शहर तुम्हें दौड़ाता है, गांव तुम्हें ठहराता है। शहर तुम्हें भीड़ में खो देता है, गांव तुम्हें खुद से मिलाता है। यहाँ हर चेहरा अपना है, हर सुख दुख साझा है। यही हमारी असली दौलत है। उस दिन मुझे उनकी बात का असली मतलब समझ आया। मैंने अपनी सारी बचत और शहर के अनुभव को गांव के भविष्य से जोड़ने का फैसला किया। मैंने गांव में ही एक छोटा सा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई, ताकि गांव के बच्चे भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें। मैंने जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी इकट्ठी की और उसे गांव वालों के साथ साझा किया। अब मुझे दिल्ली की ऊंची इमारतें नहीं लुभाती थी। मुझे अपने गांव के आसमान में ही अपने सपनों की ऊंचाई दिखने लगी थी। मैंने सीखा कि असली तरक्की अपनी जड़ों को छोड़कर भागने में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को सींचकर उन्हें और मजबूत बनाने में है। शहरों की ऊंची इमारतें सिर तो उठा सकती हैं, पर सुकून की छांव तो गांव के पुराने पीपल के पेड़ ही देते हैं। और मेरा गांव, मेरा रामपुर, अब मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि मेरी पहचान और मेरा सुकून था।